जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है समर यादव और आज हमारा सेकेंड डे है। सेकेंड डे हमारे चैनल का है। और जो हमने कल बताया था, कल हमने ऊपर हाईलाइट दे दिया था इंडिया के बारे में। जो नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमने बता दिया था। तो चलिए हमारे साथ लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे कि जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, जो इंडिया का सबसे उत्तर में जो आखिरी बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल। उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, उसका एक प्रॉपर नाम है। जो सबसे आखिरी बिंदु है, जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का, वो है इंदिरा कॉल। और जो सबसे आते हैं इधर ईस्ट की तरफ, जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, यानी कि जो सबसे पूर्व में आखिरी बिंदु है, उससे हम लोग किबुथु बोलते हैं। किबुथु है, यहाँ से चाइना का बाउंड्री स्टार्ट होता है। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक बात हम आप सबको और बताना चाहेंगे कि इंडिया में सबसे पहले सनराइज है, यानी कि सूर्य उदय यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और चलते हैं हम सबसे वेस्ट में, यानी कि सबसे पश्चिमी पॉइंट पे चलते हैं, सबसे वेस्टर्न पॉइंट पे चलते हैं। तो ये गुजरात में है। ये देख रहे हैं आप ना, सबसे वेस्ट में खुद दिख रहा है, एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है कि सबसे वेस्ट में इंडिया का यही पार्ट है। जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, वो है सरक्रीक। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, अगली बिंदु है, सबसे लास्ट पॉइंट है, उसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है भारत का, सबसे आखिरी बिंदु है दक्षिण दिशा का। और चलिए, तो सबसे ऊपर अगर देखते हैं जो इंदिरा पॉइंट के पास, तो सबसे ऊपर जो है 37 डिग्री 6 मिनट। यह है 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर चलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए पूर्व में चलते हैं, पूर्व दिशा में चलते हैं, तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट होता है। और सबसे पश्चिमी पॉइंट पे 68 डिग्री 7 मिनट है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे है, सबसे आखिरी में। और चलते हैं अब इधर इंडिया का जो टोटल एरिया है, जो टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है भारत का, वो है 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसको बोले तो शॉर्ट में मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा। जैसे आप सोच रहे हो, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर का एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये मेरा घर है, यानी कि मान लीजिए कोई चीज है, तो हमें एक अंदाजा होना चाहिए ना कि जो हमारा घर है, यानी कि जो राज्य है, जो देश है, वो कितना इससे बाउंड्री शेयर करता होगा, कितना दूरी तक अपना सीमा साझा करता होगा इस जगह से। तो ये देखिए, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, इसको हम 1 किलोमीटर स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से, हर तरफ से, चारों तरफ से अगर 1-1 किलोमीटर ये हो जाए, तो ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो भारत में बस दूरी इस तरह नहीं है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर, पूरा कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया मिलाकर है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश मान आपके दिमाग में होगा कि बांग्लादेश कितना बाउंड्री अपना शेयर करता है इंडिया के साथ, कितना सीमा साझा करता है, कितने दूर तक। तो जो बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर स्क्वायर अपना बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। और जो लाइन, जो बाउंड्री है ना, जो बॉर्डर है, उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। वो रेड क्लिफ है, ये जो पूरा बॉर्डर है ना यहाँ पे, उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और अगर अभी हम बात करें नेपाल के बारे में, जानते हैं कि नेपाल जो है वो अपने कितना किलोमीटर बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। तो जैसे मान लीजिए नेपाल हो गया, ये नेपाल है ना, तो नेपाल कितना किलोमीटर बाउंड्री से इंडिया के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो जो नेपाल है वो 1751 किलोमीटर, यानी कि 1751 किलोमीटर इंडिया के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। 1751 किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर बाउंड्री करता है। और अब बात करते हैं भूटान की, इसके साथ में कि भूटान कितना अपना बाउंड्री शेयर करता है। जो भूटान है ना, वो इंडिया के साथ, ये देखिए 699 किलोमीटर भूटान अपना जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, वो 699 किलोमीटर अपना बाउंड्री पूरा शेयर करता है, साझा करता है अपना सीमा इंडिया के साथ। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान जो है वो कितना अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि कितना किलोमीटर तक भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो पाकिस्तान है ना, वो देखिए 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक अपना पूरा बाउंड्री शेयर करता है। 3323 किलोमीटर का बाउंड्री इंडिया के साथ पूरा करता है।
और जो बाउंड्री वो करता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। जैसे यहाँ पे हो गया ना, इसका भी रेड क्लिफ लाइन है, बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ लाइन है और पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ लाइन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। पहले इसको बोला जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पहले इसको बोला जाता था। हालांकि 1971 में ये नया कंट्री बन गया बांग्लादेश। और अब बात करते हैं अगर चाइना की, तो जो चाइना है वो 3488 किलोमीटर, चाइना यहाँ से लेकर 3488 किलोमीटर का पूरा बाउंड्री शेयर करता है। 3488 किलोमीटर का अपना पूरा बाउंड्री इंडिया की मेन लैंड के साथ शेयर करता है चाइना। और उस लाइन को बोलते हैं हम लोग, चाइना वाले लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जैसे इसका बोले थे हम लोग, उसी तरह मैकमोहन लाइन हो गया, इसका रेड क्लिफ लाइन था, उसी तरह मैकमोहन लाइन है वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है। बॉर्डर को ही मान लीजिए बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और अफगानिस्तान का जो ये है, पहले जम्मू कश्मीर था, अब तो ये लद्दाख हो गया है, ये लद्दाख हो गया है और ये जम्मू कश्मीर है। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो जो अफगानिस्तान का सीमा लगता है वो भारत के साथ, वो बहुत कम लगता है, 106 किलोमीटर का। मात्र ये जो लद्दाख वाला एरिया है ना, ये लद्दाख वाले एरिया में अफगानिस्तान के साथ अपना बाउंड्री बनाता है 106 किलोमीटर का। और ये जो बाउंड्री बनाता है, जो सीमा साझा करता है, उस सीमा को हम लोग बोलते हैं डुरंड लाइन, यानी कि डुरंड रेखा। डुरंड रेखा कहाँ प्रेजेंट है? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा, उसको बोलते हैं सिंपली डुरंड रेखा, 106 किलोमीटर का है। तो फ्रेंड, अब हम मैप पे समझते हैं। उस पर हम देख चुके हैं कि किसका सीमा कितना दूर तक कहाँ लगता है, कौन सी लाइन वहां से गुजरती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा इंडिया का जो स्टेट है वहां से कनेक्ट करता है। ये देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो हमारे वेस्ट में है, नॉर्दर्न वेस्ट में पाकिस्तान है, तो सबसे पहला राज्य जो है वो है गुजरात। ये देख रहे हैं ना, ये गुजरात जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। उसके ऊपर राजस्थान, ये है रहा राजस्थान, जो हमारा कंप्लीटली पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और उसके ऊपर पंजाब, और पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब हो गया है यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, इसीलिए इसका एक ट्रिक था, पंगु राज, यानी कि पहले 4 राज्य था लेकिन अब 3 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यहाँ पे जो हम बोले थे कि जो अफगानिस्तान का सीमा लगता है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, यानी कि लद्दाख से बस लगता है, जम्मू कश्मीर से वो नहीं लगता है। और इसी के साथ अगर हम चीन में प्रवेश करते हैं, तो चीन का सीमा है, पहले जम्मू कश्मीर से लगता था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर रहा नहीं, लद्दाख हो गया है। तो जो चीन का सीमा है वो भारत में हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। हिमाचल प्रदेश ये रहा, उसके नीचे उत्तराखंड से लगता है, और उसके बाद सीधा सिक्किम चले जाइए, सिक्किम से वो सीमा लगता है चाइना का हमारे साथ। और ये जो पूरा एरिया है चाइना नहीं, ये तिब्बत है, लेकिन अभी इस पे पूरी तरह से कंप्लीटली चाइना का कंट्रोल है, इसी वजह से ये तिब्बत चाइना में ही काउंट किया जाता है, यानी कि चाइना में ही गिना जाता है। सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद एक है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो बस चाइना के साथ अपना सीमा बनाता है। और अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के साथ एक उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, और एक सिक्किम हो गया, जो ये है नेपाल के साथ अपना सीमा बनाता है। और अगर भूटान की बात करें, तो भूटान के साथ ये सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, और ये हो गया हमारा असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। ये जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये जो है भूटान के साथ अपना सीमा बनाता है। अगर हम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा की बात करें, तो ये है वेस्ट बंगाल और मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ यानी कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। और अगर हम म्यांमार, बर्मा की बात करें, तो म्यांमार के साथ हमारा सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये सीमा लग रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, उसी के साथ नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये जो 4 स्टेट है वो अपना म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ, यानी कि इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।